प्रेम से बोलिए माता महारानी की जय, अम्बे माता की जय, जगत जननी माता की जय, सच्चे दरबार की जय। जय माता रानी। मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि जो 9 दिन में नवरात्रि व्रत की जाती है। 9 दिन कोई जल पर ही रह जाते हैं, कोई फल पर रहते हैं, कोई रोटी भी खाते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, सजाते हैं, 9 दिन पाठ करवाते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। तो किसान और किसान की पत्नी दोनों कोई देवी देवता को नहीं मानते थे, कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करते थे, और कितना हो भी विपत आ जाए किसी का घर में, लेकिन किसान और किसान की पत्नी किसी के दहलीज पे अपना पांव नहीं रखते थे। सारे लोग का सपना था, क्यों किसान की यहाँ बड़ुआ बड़ुआ सब कोई कहते थे, किसान का बड़ुआ कहते थे, बड़ुआ के यहाँ हम नहीं जाएंगे। बड़ुआ की पत्नी जो है ऐठ कर बोलती है, बड़ा घमंड वाली है। अरे कोई चीज का प्रसादी भी उसके घर देने जाते हैं तो अपमानित करके फेंक देती है। बड़ा वो अलग किस्म का है। सब लोग बड़ुआ को और बड़ुआ की पत्नी के अपमान नहीं करते थे, क्योंकि वो वैसा लायक थी। धीरे धीरे समय बीता, बड़ुआ का एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ दीदी। बड़ुआ और भी ज्यादा ऐठ जोट करने लगे कि मेरा तो एगो बेटा हो गया। बेटा को देखकर सबको खुशी होता है। बेटा हो या बेटी, अपने संतान को देख के दीदी बहुत खुशी मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी माँ बनना है। पहले पत्नी बनी, उसके बाद माँ बनी। माँ बननी है, कहते हैं दीदी कि जब किसी का बगल में बैठ के पत्नी का अधिकार लिया है तो भाग्यशाली, यदि माँ बन गई तो महाभाग्यशाली। पत्नी बनी तो भाग्यशाली और माँ बन गई तो महाभाग्यशाली। ये कहावत नहीं है, सच है। तो एक बेटा हुआ दीदी, धीरे धीरे 2 बेटा हो गया, समय बीतता चला गया। तीसरा लड़का हो गया, चौथा लड़का हो गया, 5वां बेटा हो गया, 6ठा हो गया, 7 पुत्र हो गया। जब 7 पुत्र हो गया दीदी, तो किसान का मन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। किसी को भी लाठिये से बात करते थे, गारिये से बात करते थे। अरे मेरा 7 गो बेटा है, क्या कर लेगा? अरे तुम्हारा देवी मैया मेरे घर क्या करने आएगी? तुम्हारा भगवान क्या करेगा? बहुत बड़ा पुजारी बन रहा है। कहते हैं दीदी कि भगवान घमंड तोड़ देते हैं, माता रानी घमंड को चूर कर देते हैं। माता रानी ही सर किए भस्मासुर को। जो उतना बड़ा अभिमानी था, उसको लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, उसको भी विनाश कर डाले, उसको टुकड़ा टुकड़ा में कर दिए। देखिए क्या होता है। किसान का बड़ा बेटा का शादी का तैयारी हो गया, बारात सजने वाला था, और रिश्तेदार आए हुए थे घर में दीदी। भगवान ना करे किसी का ऐसा दुख हो। और उनके घर में एक सर्प था जो बहुत दिन से उनके घर में मान बना के पड़ल था। जो किसान की पत्नी थी, अपने घर के साफ सफाई भी जल्दी नहीं करती थी। पहले तो जानते हैं दीदी
कि खपड़ा फूस का मिट्टी का मिकान रहता था, तो बिल उल रहता था वो नहीं मुनती थी, उसके घर में बिल्कुल वैसी रहता था, वो नहीं मुनती थी, सर पाता था जाता था, कल जल्दी झाड़ू नहीं लगाती थी, काम में व्यस्त रहती थी। जिस दिन बारात सजने वाला था दीदी, उसी दिन सर्प पे उसका बेटा का नजर पड़ गया, और जब सर्प पे नजर पड़ गया तो एक डंडा लेके मारने गया, और जब डंडा लेके मारने गया तो जैसी सर्प पे डंडा उसाहा, उसी दिन बेटा को काट लिया काली नागिन। काली नागिन डांस लिया दीदी, बेटा मुंह के बले गिर गया, किसान का बेटा गिर गया, मुंह से झाग निकल गया, आंख फटा के फटा रह गया। लोग देखते हैं अरे इसे सर्प काट लिया, सर्प वही बिल में ढुक गया। अब लोग उसे सफेरा को बुलवाए निकलवाने के लिए, लेकिन सर्प नहीं पता चला, सर्प नहीं पता चला। लोग शादी ब्याह का माहौल सब खत्म हो गया, जो बरे चल गया तो भला ब्याह किसका होगा, सारा कहानी खत्म हो गया। किसान का 6 बेटा बचा। क्या होता है, अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग उसके घर कोई नहीं गए। किसान अपने आप में दुख दर्द दबा के रख लिए। 6 बेटा को देखकर खुश हो गए कि मेरा 6 ही बेटा है। धीरे धीरे समय बीता, जो दूसरा बेटा था, दूसरा बेटा को भी सर्प दिखाई दिया और लाठी से मारने गया। जब लाठी से मारने गया दीदी, तो दूसरा बेटा को भी सर्प डांस लिया, वो भी चला गया। 5 बचा। किसान लोगों को गालियां देने लगे। किसान देवी माता को मंदिर तोड़वाने के लिए कहने लगे कि माता के मंदिर तोड़वा देंगे। अरे तुम लोग गांव वाले मिलके मेरा बेटा को मरवा दिया, मेरा बेटा मर गया, देवी दुर्गा को पूजा करते हो तुम लोग, इसीलिए मंदिर तोड़वा देंगे, ये कर देंगे, उड़दे कर देंगे। गांव वाले बोले भाई तुम्हें जे करना है वो कर लो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया दीदी। किसान का 7 बेटा का देहांत हो गया। जब 7 बेटा का देहांत हो गया दीदी, तो किसान पागल हो गए। किसान की पत्नी जो है, लोग रिश्तेदार सब कहने लगे कि देखिए भगवान के शरण में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ आपको रक्षा ही करेंगे। किसान की पत्नी कहती है कि क्या फिर से मेरा संतान जन्म लेगा। किसान का पत्नी भी एकदम बेचारी पागले की तरह कर रही थी। जब भी किसान सोते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, मेरा बेटा को भगवान लेकर चला गया, काली नगिनिया डांस लिया, उसका भी संतान मर जाएगा बिलख के, वो भी एक दिन पुत्रहीन हो जाएगा। सोते जागते उठते बैठते यही कहते थे किसान, मेरा बेटा को काली नगिनिया डस लिया। देखिए दीदी यहाँ पर चौपाई है। ए देवा नहीं कैली कबनो का सिरवारे देवा नाही हम ओकरा मरवे कैलिए राम। ए देवा कैसे बैललई भारी मोरबी पतियारे दाएवा दुखवा वो करो मिलवे करतइए राम। ए दाएवा वो करो के मरतई बेटावा बेटियारे दाएवा पुत्रा ही ना होई जइवे करतइए राम। ए दीदी ओह बेचारा रोज तड़पता है, बेचारी रोज यही बात कहती है। लोग कहने लगे
लेकिन किसान की पत्नी कहती है किसके लिए पूजा करेंगे, किसके लिए पूजा करेंगे, नहीं करेंगे। क्या होता है दीदी, गांव में दुर्गा पाठ हो रहा था नवरात्र में, जो आश्विन मास सर्दीय नवरात्र हो रहा था। तो जानते हैं दीदी कि परिवार के दिन ही माता का कलश स्थापन की जाती है और माता के कलश स्थापन करके और दुर्गा पाठ शुरू की जाती है। 9 दिन लगातार पाठ किया जाता है, कुमारी कन्याओं का भोजन कराया जाता है। तो जो भी दुर्गा पाठ करवा रहे थे दीदी, तो पहले दिन के कलश स्थापन हुआ और प्रसादी बांटते हैं। तो प्रसादी लोग लवंग इलायची और उसमें पेड़ा जो था, पेड़ा सबको दे रहे थे। उसी रास्ते से बेचारी किसान की पत्नी जो 7 पुत्र की मां थी और अभागन, एक पुत्र भी उसका नहीं रहा। तो किसान की पत्नी जो है दीदी, उसी रास्ते से जा रही थी और गलती से उन्हें प्रसादी देने के लिए हाथ फैला दिए कि प्रसादी ले लीजिए। उनका मुख नहीं देखे, सब कोई जानते थे कि ये प्रसादी नहीं लेते हैं, और किसान भी। दोनों प्रसादी गलती से हाथ जब देने लगे, फैला दिए कि ले लीजिए प्रसादी, तो किसान की पत्नी आंचल फैला दी कि प्रसादी हमको दे दीजिए। और किसान भी अपने चादर फैला के प्रसादी ले लिए और बड़ी प्रेम से कहते हैं कि हे माता जगत जननी, आज तक मैं आपका प्रसादी नहीं खाया था। मैं सारा दिन देवी देवता को गालियां देते आए, आज हम आपको प्रसादी खा रहे हैं। प्रसादी ऐसे खा गए और प्रसादी खा के और भगवान को नमन किए। दोनों पति पत्नी दोनों घर चले गए। जब दोनों घर चले गए दीदी, तो शाम का समय में माता जगत जननी का पूरे 9 दिन, कहीं कहीं तो दीदी पूरे 9 दिन रात दिन भजन होता है, कीर्तन होता है। कहीं कहीं सिर्फ सुबह में होता है, कहीं कहीं सुबह शाम होता है। तो क्या होता है, किसान की पत्नी अपने पति से कहती है कि ये जी, हम जा रहे हैं मंदिर में, लोग गीत गाएंगे जी तो हम सुनेंगे, माता का पाठ होगा, आरती होगा, तो हम जाएंगे और सुनेंगे। किसान कहते हैं कि किस लिए जाएगी, अरे 7 पुत्र जो है 7 चला गया, तो मेरा बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। किसान का बोली सुनकर किसान की पत्नी बोली, यही घमंड मेरा खा गया, हम अवश्य जाएंगे। देखिए दीदी क्या होता है, किसान की पत्नी अपने पति के ना कहने पर भी चली गई मंदिर और जाके माता रानी के भजन सुनी। और फिर से शाम का समय में प्रसादी मिला, फिर से शाम का समय में प्रसादी मिला, आरती ली, उसका आत्मा का शांति मिलने लगा। घर आती है तो उसको मने नहीं लगता है, घर आती है तो मने नहीं लगता है। सवेरा सारा काम छोड़ के और अपना माता रानी के पूजा में चली गई। जितना देरी पाठ हुआ दीदी, दुर्गा पाठ माता का, उतना देरी किसान की पत्नी सुनी। और किसान की पत्नी सुन के प्रसादी लेकर घर आई, अपना पति से कहती है कि ये जी, लोग का बात हम नहीं लगाते थे, लेकिन हम माता का चौकी घर में बैठाएंगे, माता का चौकी घर में बैठाएंगे। किसान की पत्नी बोली, जब ऐसा बात, तो किसान कहते हैं कि अरे पागल हो गई हो, लोग जाओ गांव जवार हंसेगा कि इसका 7 को बेटा था और 7 मर गया, और माता का चौकी घर में लगाएगा, नवरात्रि पाठ करेगा, दुर्गा पाठ करेगा, किसके लिए करेगा, ये आप स्वार्थी व्यक्ति है।
किसान की पत्नी कहती है कि चाहे लोग जो कहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम करेंगे तो करेंगे, माता का चौकी सजाएंगे, माता का आसन लगाएंगे, 9 दिन का नवरात्रि पाठ करवाएंगे, कन्या का भोजन भी करवाएंगे। किसान कहते हैं कि तुम्हारे घर कन्या जन्मने के लिए कौन देगा कन्या को अपना? किसान की पत्नी बोली, मेरे घर सभी लोग अपना बेटी का भेजेंगे। क्या होता है दीदी, बेचारी किसान की पत्नी 9 दिन लगातार मंदिर गई और कथा सुनी, भजन सुनी, 9 दिन लगातार से मन में माता को बसाई। अब क्या करती है कि प्रतिदिन मंदिर जाने लगी और माता को यही कहती है कि हे माता, मेरा पुत्र को लौटा दीजिए, मेरा पुत्र को लौटा दीजिए माता, मेरा पुत्र जो है कहाँ चला गया, हम किसके सहारे रहेंगे माता, मेरा जिंदगी में कोई नहीं है, मेरा पुत्र को लौटा दीजिए। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतने लगा। प्रतिदिन नाग और नागिन किसान और किसान का पत्नी का आवाज सुनता था और किसान का पत्नी का आवाज यही निकलता था कि हे भगवान, जो नगिनिया मेरा बेटा को डासा है वो नगिनिया 7 जन्म विधवा रहेगी, पुत्रहीन रहेगी, उसे कभी भी जगह नहीं मिलेगा, प्राण भी नहीं निकलेगा और जगह भी नहीं मिलेगा। मेरा बेटा को डास लिया है, मेरा घर उजाड़ दिया, पुत्रहीन कर दिया। क्या होता है दीदी, नाग और नागिन का रोज रोमता कप जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। क्या करती है किसान के पत्नी, जब सर्दियों नवरात्र फिर से आने वाला था तो अपना पति के बड़ा जिद करती है कि ए जी, घर के साफ सफाई पूरा कर दीजिए, पूरा बढ़िया से घर के साफ सफाई कर दीजिए। किसान के पत्नी और किसान दोनों मिलके घर को पूरा लिपा पोती कर दिए, बहुत बढ़िया से गंगा जल छिट दिए, गुलाब जल छिट दिए और प्रतिदिन रोज साफ सफाई करने लगे। उसके बाद जब परिवार का दिन आ गया तो बड़े प्रेम से सारा सामग्री लाके और कलश स्थापन किए। दोनों पति पत्नी मिलके ब्राह्मण को बुला के कलश स्थापन किए और पाठ शुरू हो गया। लेकिन जब पाठ भी शुरू हुआ है दीदी, तो ही बात दोनों कहते हैं कि हे माता रानी, उनगिनिया के एकदम पति पुत्र से निपट कर दीजिए, मेरा बेटा के डास लिया बिना कसूरे के और हम पुत्रहीन हो गए, मेरा रोमा कलपता है। बस इतने कहवे करती थी, उसको अलावा कुछ नहीं। नगिनिया जो है, नगिनिया एक दिन आधी रात में माता दुर्गा के मंदिर पहुंची। 7वीं का रात्रि था दीदी, सुबह 8वीं होता। माता का मंदिर पहुंची और माता के मंदिर में जाकर नगिनिया सिर को पटकने लगी। नगिनिया जो है सिर पटकने लगी, माता के अपना लहू लहान कर लिया पटकते पटकते। आधी रात में अपना सिर पटकती है, माता से कहती है कि हे माता, यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो हम अपना प्राण को आपके मंदिर में त्याग देंगे, लोग आपका पूजा करना छोड़ देगा, यही कहेगा कि मंदिरवा में एक नागिन मरा पड़ा था। जब तक हम आपके मंदिर में पड़ल रहेंगे, मेरा शरीर रहेगा, मंदिर में कोई नहीं हिलेगा। पूरा 7वीं 8वीं 9वीं खराब हो जाएगा, महापूजा आपको नहीं होने देंगे। आप प्रकट होइए माता, आपको मेरा बात सुनना होगा। बेचारी किसान की पत्नी वहां चौकी लगाई हुई है, चौकी लगाई हुई है दीदी। यहाँ क्या होता है, नागिन जो है विलाप में लगी हुई है,
माता के सामने गरज रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि हमें आपको दर्शन देना होगा। माता रानी 2:30 बजे कहते हैं दीदी कि भोर भिनसरवा में पूजा नहीं किया जाता है, 4 बजने के बाद पूजा किया जाता है। 4 बजे से पहले नहीं, वो काल पूजा हुआ, महाकाल का पूजा हुआ। और 5 बजने के बाद यदि आप पूजा करते हैं तो ही शुभ पूजा हुआ। 4 बजे स्नान होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होना चाहिए। स्नान करके लोग 4 बजे जागते हैं, पूरा झाड़ू वारू लगाते हैं, क्रियाकर्म से निवृत्त होते हैं, उसके बाद ही स्नान करते हैं दीदी। तो माता का पूजा या किसी देवता का पूजा समय से किया जाता है। तो क्या होता है दीदी, जब 2:30 बजा, 3 बजा तो माता रानी प्रकट हो गए। माता रानी प्रकट हो गए, कहते हैं कि तू किस लिए मेरा मंदिर में सिर पटक रही हो, बताओ आखिर क्या तुम्हें जरूरी पड़ा, क्या दुख हुआ, क्या संकट हुआ, तू क्यों इतना विलाप कर रही हो। नागिन कहती है कि हे माता, हम जो इस धरनी ठहरे और एक किसान का घर में मेरा बसेड़ा है और किसान का 7 बेटा था और अपना प्राण बचाने के लिए 7 को हम डांस लिए। हमको यही लगा कि सबको डांस लेंगे और सब मर जाएगा तो मेरा जीवन अमर हो जाएगा और मुझे मारने वाला कोई नहीं रहेगा और सदा के लिए हम इस घर में आजादी से रहेंगे। कहीं से आएगा, देखेगा, नजर पड़ेगा, डांस लेंगे, मर जाएगा, आराम से अपना रहेंगे। अपना खुशी के जिंदगी जीने के लिए हम 7 बेटा को डांस लिए और 7 बेटा उसका मर गया। अब क्या होता है कि किसान और किसान की पत्नी जब भी आता है तो कहता है कि हे भगवान, मेरा बेटा को नगिनिया डांस लिया। जितना रोवेंगे, जितना मेरा आंसू गिराएगा, जितना रोमते कल्पेगा, उतना उसे कल्पना पड़ेगा। शरीर उसका गल जाएगा, आत्मा नहीं निकलेगा, पुत्रहीन हो जाएगी नागिन, विधवा हो जाएगी। यदि उसका श्राप मुझे लग जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बिना जल के हम तड़पेंगे। हम अपने प्राण गंवा सकते हैं लेकिन विधवा जिंदगी नहीं। हम किसान के डांस लेंगे। माता रानी कहते हैं कि हे नागिन, किसान और किसान की पत्नी तो कोई पूजा पाठ नहीं करता था, कोई देवी देवता उसको ऊपर सहारा नहीं हुआ और तूने उसका 7 बेटा के डांस लिया, लेकिन अब तू कुछ नहीं कर सकती हो। नागिन बोली कि हे माता, उसका 7 बेटा को जीवन लौटा दीजिए, प्राण लौटा दीजिए, जीवन दान दे दीजिए। माता जो है शौक गए, माता शौक गए और कहते हैं कि अरे उसका पुत्र को हम कैसे प्राण लौटा सकते हैं। नागिन कहती है कि हे माता, मैं अपना 7 पुत्र को बलि चढ़ाऊंगा और उसका 7 पुत्र को जीवित कर दीजिए। माता कहते हैं कि कैसे? तो हम 7 अंडे देंगे जिसमें उसका पुत्र जन्म लेगा, मेरा संतान नहीं रहेगा, आपका शक्ति रहेगा। माता जो है ऊपर नीचे नागिन का निहारने लगे कि एक मनुष्य के लिए इतनी बड़ी बलिदान दे रही हो तुम, इतना तुम्हें शक्ति है कि तू अपने संतान की बलि दे रही हो। माता बोले ठीक है। कहती है कि कल के दिन में हम उसका घर में हम अंडा देंगे,
हम कल के दिन में उसके घर में अंडा देंगे, 7 जगह पे अंडा देंगे, जो कि 7 पुत्र उसका बनके खड़ा हो जाएगा। ए गुरु भाई बहना, क्या होता है, माता आदेश दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारा कल्याण हुआ, जाओ। नागिन गई, भोलेनाथ के मंदिर गई, भोलेनाथ से भी आज्ञा ली। विष्णु भगवान के मंदिर गई, विष्णु भगवान से भी आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर और अपना सत्य के अंडा दे दी 7 गो किसान के घर में। किसान के घर में अंडा दे दिया दीदी, किसान का नजर नहीं पड़ा, 7 अंडा नागिन दे दिया, किसान का नजर नहीं पड़ा। अंडा देकर नागिन जो है घर का त्याग कर दिया किसान को। माता दुर्गा बोले कि ठीक है, उसका घर में रह रही हो, लेकिन तुम्हें तो वन में रहना चाहिए, किसी मनुष्य के घर में नहीं। यदि मनुष्य के घर में रहेगी तो तुम्हारा खतरा तो बढ़वे करेगा, तुम्हारा खतरा तो बढ़वे करेगा, और तुम्हारा बच्चा पे, तुम पे आफत आबे करेगा। अंडा देकर अपना घर छोड़ दो। बोली नागिन की माता, ये अंडा देंगे किसान फोड़ देगा। बोले नहीं फोड़ेगा, उसे दिखेगा ही नहीं, चिंता मत करो। 9 महीना के बदले 9 दिन में उसका पूरा आकार बड़ा हो जाएगा, और उसका बेटा जैसे जैसे था उसी तरह उसमें आ जाएगा। अंडा फटते ही उसका बेटा जवान हो जाएगा। क्या होता है दीदी, सर्प जो है अपना छोड़कर और वन में चला गया, नाग नागिन दोनों वन में चला गया। अब यहाँ क्या होता है, अंडा जो नागिन दी थी आकार उसका बहुत बड़ा होने लगा। ये तो जागरण में लगी हुई है। अष्टमी का, सप्तमी का रात में माता का सुमेरी वरदान मिला। अष्टमी का दिन ये तैयारी में लगी हुई थी, नागिन अंडा देने में लगी हुई थी, और अष्टमी का रात में जागरण हुआ। नवमी का कन्या भोजन के लिए किसान के पत्नी पूरे गांव में घूर गए कि भाई अपना बेटी के मेरे घर जाने दीजिएगा, हम कन्या भोजन करवा रहे हैं। सारा लोग कहते ना ना ना, चिकनी चौपली बात कर रहे हैं। अरे 7-7 को जिसका बेटा मर जाएगा उसको कि यहाँ कौन कन्या भोजन करने के लिए अपना बेटी को देगा। हम अपना बेटी को तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे, तू पुत्रहीन हो। जिसके घर किसान की पत्नी जाती है बुलावा के लिए, कन्या भोजन करने से बेटी को मना कर देती है। अरे ये माँ है, ये नहीं किसी के घर जाती थी, नहीं प्रसादी खाती थी, आज 7 बेटा मर गया तो क्या जादू टोना कर रही है नहीं पता, ये चौकी लगाई है माता को। नहीं नहीं, इसके घर नहीं जाना है। क्या होता है दीदी, सारी गांव से निराश होकर लौट रही थी। जब किसान की पत्नी दरवाजे पर खड़ी होने वाली थी, पहुंचने वाली थी, तभी 9 कन्या वहां पर प्रकट हो गई। कहते कि चाची आप माता की चौकी लगाए हैं। किसान की पत्नी बोली हाँ चौकी लगाए हैं। अब कन्या भोजन के लिए कन्या को ढूंढ रहे थे। हाँ कन्या को ढूंढ रहे थे, तो चलिए ना जल्दी से गरम गरम खीर परोस दीजिए ना। किसान की पत्नी गई और 9 माता उसके आंगन में प्रकट हो गए। देखिए महिमा माता के, माता किस तरह से अपने भक्त से पूजा लेते हैं। प्रकट हो गए और प्रकट होकर अंदर गए। आंगन में बड़े प्रेम से किसान की पत्नी सब माता के चरण धोई, पित्तल के थाली में करके फूल बिछा दी बैठने के लिए।
बेली चमेली का फूल बिछावन लगा दी बैठने के लिए, और उसके बाद माता के 16 श्रृंगार में सजा दी। वो तो कन्या समझ रही थी कि किसी का बेटी है गांव का, कोई कहती हम फल्ला के बेटी है, कोई कहती है चिल्ला के बेटी है। नौ माता किसी का ना किसी का नाम धर दिए, जिसका बेटी नहीं था। किसान के पत्नी उसमें प्रेम में भावुक हो चुकी थी, उसे ये भी नहीं समझ में रहा कि उनका बेटी नहीं है। भोजन करवा दिया, भोजन करवा के और उसको बाद जो भी दक्षिणा देना था किसान की पत्नी दोनों चरण स्पर्श करके और भोजन करवा के चरण स्पर्श करके दान दे दिए। प्रसादी भी दे दिए डिश में कि प्रसादी लेते जाइए अपने माँ के लिए, मुझसे नहीं लेंगे। माता वो भी प्रसादी ले लिए और लेके और चले गए। माता मुख भरा आशीर्वाद दिए कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, तुम्हारा घर में कुल का दीपक जलता रहे। किसान की पत्नी झरझरा के रोती है कि हे माता, मेरा कुल का दीपक कहाँ? दीपक तो बुझ गया, मेरे पास तो दीपक है ही नहीं। माता कहती है कि शांति रहो। सभी 9 देवियां चले गए भोजन करके। अब क्या होता है यहाँ देखिए आगे आगे। किसान की पत्नी कहती है कि ये जी माता के भोजन भी करवा दिए जी, सब कुछ हो गया, जरा चलिए ना भद्रकाली और रजरप्पा घूर के आते हैं, माता पटन देवी भीरा से घूर के आते हैं, चलिए ना दर्शन करके आते हैं। भर नवरात्र तो कहीं जा नहीं पाए, तो चलिए दर्शन करके आते हैं। क्या होता है दीदी, माता के पास जाती है, पट्टन देवी के पास जाती है, माता चंडी के पास जाती है, रजरप्पा मैया के पास जाती है, भद्रकाली के पास जाती है, कालिका माता के पास जाती है, सभी माता के पास जाती है। तीर्थ धाम करने में इसको 10 दिन समय लगा दीदी, और 10 दिन में लौटी। अचानक उसका मन विचलित होने लगा। किसान और किसान की पत्नी जब दोनों घर लौटे हैं तो देखते हैं कि अरे ताला खुला हुआ है मेरा घर का। किसान का पत्नी मन में सोच रहे हैं कि अरे मेरा ताला खुला हुआ है, दरवाजा खुला है, लगता है गांव वाले मेरा धन संपत्ति चुरा लिया है। घर के अंदर जब गए हैं दीदी तो 7 बेटा आराम से आंगन में बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। 7 बेटा को देखकर किसान के पत्नी सब चौंक गए। अरे बेटा तुम? हाँ माँ, हम आ गए माँ, वापस आ गए, भगवान मुझे रहने नहीं दिए माँ, भेज दिए। किसान के पत्नी बड़ा प्रसन्न हो गए। रात्रि बीता, रात्रि में शाम के समय किसान की पत्नी बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाई, भोजन बना के अपना बेटा को खिलाई, अपने भी खाई। रात्रि में सोई। नागिन कह रही है कि माफ करना बहन, हम तुम्हारा घर छोड़ दिए, मैं तुम्हारा 7 बेटा को लौटा दिया हूँ, तुम्हारा 7 बेटा को मैं डांस लिया था, लेकिन तुम्हारा बेटा को मैं वापस दे दिया हूँ। अब तुम मुझे श्राप मत देना, अब तुम मुझे विधवा मत बनाना, पुत्रहीन मत बनाना, मुझे श्राप मत देना। हे बहन, मैं पापन थी जो तुम्हारे घर में बसेड़ लिया था और तुम्हारे पुत्रों को डांस लिया। हम समझ गए पुत्रहीन होने का क्या दर्द होता है। तू तो कहती थी जो मुझे इतना दर्द हुआ, और ना जाने मेरा पुत्र मर जाता, मेरे पति मर जाते तो कैसा लगता। हे बहन मुझे माफ कर देना। जब किसान की पत्नी का आंखें खुला तो वहाँ कोई नहीं, तो नागरानी सपने में आई थी। नागरानी अपना चली गई। किसान के पत्नी अपने पति से बताई, अपने 7 पुत्रों से बताया। अब उस दिन से दीदी किसान की पत्नी माता दुर्गा के भक्त बन गई और माता दुर्गा के चौकी सजाने लगी, माता दुर्गा के नवरात्र पाठ करने लगी।
नवमी व्रत करने लगी और माता को पूजा पाठ करके नौ कन्या का भोजन भी कराने लगी, वस्त्र दान करने लगी। किसी को भूखे को भी दरबार से नहीं लौटाती थी, प्यासे को भी नहीं, नंगम को भी नहीं, सबको कुछ ना कुछ देकर ही अपने दरबार से भेजाती थी। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।